नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं प्राची शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं शहर दक्षिणी से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर चुके मोहम्मद शारिक जी से। आज हम मोहम्मद शारिक से राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं मोहम्मद शारिक से। मोहम्मद शारिक, आपका हमारे शो में स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद शारिक, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है, तो शहर दक्षिणी के समीकरण आपके पक्ष में किस तरह हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी हमारी दलित, शोषितों और सब समाज की पार्टी है जी। और रही बात दावेदारी की, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा वो सारे पदाधिकारियों को और सारे समाजवादियों को एक्सेप्ट करना है और हम लोग सब लोग मिल करके 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। जी। मोहम्मद शारिक, आप ये जानते हैं, सब क्लियर है ये बात कि सभी दावेदारों में से टिकट किसी एक को ही मिलेगा, तो क्या चुनाव के समय गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी में आपको हम पहले से एक चीज़ क्लियर कर दें कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश यादव जी जो कि एक शानदार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यूथ आइकन हैं, विकास पुरुष हैं और उनकी योजनाएं आज लोग याद कर रहे हैं दोबारा और लोगों ने कहा कि हमारी भूल कमल का फूल। तो इस वजह से जो है गुटबाजी हमारे जो समाजवादी पार्टी में, हमारी समाजवादी पार्टी में गुटबाजी जी। मोहम्मद शारिक, आप हमें ये बताइए कि जो शहर दक्षिणी के विधायक हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आप उनके कामों से, कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये कार्यों की जो बात मैं करूं माननीय नंद गोपाल नंदी जी की, तो 2 बार वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में ये जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार इस तरह से कही जा सकती है क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और कोई भी विकास कार्यों की अगर बात मैं करूं, कोई भी विकास कार्यों की बात हो या कोई भी नई आप जो है नीतियाँ लानी हो, विकास के कार्य लाना हो, फैक्ट्रीज़ लानी हो, आप जो है व्यापारियों के लिए जो है अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, नई नई चीज़ें ला सकते हैं, तो उसमें आप की डबल इंजन वाली सरकार है। हर तरीके से आप सक्षम हैं कि प्रदेश को और देश को तरक्की की ओर ले जाएं। खासतौर से मैं प्रदेश की बात करूँगा और वर्तमान में जो हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं, व्यापारियों का क्या हाल है वो व्यापारी सब जान रहे हैं, आए दिन चालान कटते रहते हैं उनके दुकानों के सामने। मेरा अगला सवाल इसी में होगा कि जब आप शहर दक्षिणी की प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो आप हमारी पार्टी जी बिल्कुल, तो आप शहर दक्षिणी में क्या क्या समस्याएं और देखते हैं? देखिए, शहर दक्षिणी की समस्या है, व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या है। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है और सबसे बड़ी परेशानी का सबब है हमारे नैनी में औद्योगिक क्षेत्र जो है, यहाँ पे पहले फैक्ट्रियाज थी, सारी फैक्ट्रियाज इस वक्त बंद के कगार पे है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको जो है दोबारा हम लोग स्टार्ट कराने के लिए हमारी सरकारें आएंगी तो उसको स्टार्ट कराया जाएगा और उससे रोज़गार जो उत्पन्न होगा उससे लोग पलायन की स्थिति में नहीं आएंगे। जी, आपने बताया व्यापारियों की समस्या जी, एक बताया कि नैनी एक औद्योगिक एरिया है लेकिन बंद हो गया। और क्या समस्याएं देखते हैं? और समस्याएं आपकी रोडों की है, नालों की है, बहुत सी समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्या है। नौजवानों के पास आप जाइए, आप 1 to 1 बात करिए उनसे तो आपको समझ में आएगा कि आज का नौजवान क्या चाह रहा है। और मैं आपको बता दूं कि नौजवान अब की दिशा और दशा दोनों तय करेगा कि इस दक्षिणी में और इस इलाहाबाद में कौन जीतेगा, कौन है। शारिक, आपने अभी हमें बताया कि नैनी जो एक औद्योगिक एरिया है वहाँ की गतिविधियाँ बंद हो चुकी हैं जी, तो आप हमें बताइए कि एक विधायक क्या इसे चालू रखने की हैसियत रखता है? देखिए, एक विधायक प्रस्ताव की हैसियत रखता है जी, प्रस्ताव की हैसियत रखता है। वो मजबूत विधायक होता है, वो अपनी बातों को बार बार सदन में कहता है, सदन संज्ञान में लेता है, उसकी बातों को पूरा करता है। उसके बाद नए नए उद्योगों की भी जो है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं, बेरोजगारी किस चरम सीमा पे है उसकी बात करिए। आप नए नए विकास के रास्ते देखिए, लोगों को रोजगार देने की बातें करिए। आप वही एक बात करेंगे, पेंट करा देंगे, ये क्या ओछी राजनीति है, ये सही नहीं है।
आप विकास का काम करिए, लोगों का काम करिए। आप नेता हैं, समाजवादी पार्टी हर समाज की बात करती है। जी शारिक साहब, आप हमें ये बताइए कि जो पिछले बार के विधायक थे परवेज टंकी साहब, उनसे ऐसी क्या कमी रह गई थी कि जनता ने उन्हें दोबारा चुना नहीं, और वो सबसे बड़ी बात, वो इस बार फिर दावेदारी कर रहे हैं और आप भी, तो इस बारे में आप क्या कहना? देखिए, हमारी पार्टी पिछली बार विकास के मुद्दों को लेके चली जी, लेकिन प्रदेश की वर्तमान की जो सरकार है, उन्होंने झूठे वादे करके लोगों को ठगने का और छलने का काम किया। वो आए और कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। किसान के हालात देख लीजिए, आज किसान रोड पे है, बेरोजगार रोड पे है, नौजवान रोड पे है। तो जब सारे जितने भी देश के लोग जब रोड पे अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या समझ सकते हैं? देश तरक्की कर रहा है, प्रदेश तरक्की कर रहा है। तो इन्हीं सबको देखते हुए लोगों को ये एहसास हुआ कि हमको छला गया है। और ये आपने 2019 के चुनाव में आपने परिणाम देखा क्या आया। उसके पहले जो सरकार आई, आपकी बीजेपी की जो सरकार आई, सरकार में इन्होंने वादे किए थे, अपने संकल्प पत्र में जो भी वादे किए थे, आज 4 साल पूरे हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी वादे किए, अपने मैनिफेस्टो में जो भी बातें कही, उसको उन्होंने पूर्ण तरीके से पूरा किया या नहीं किया। शारिक साहब, राज्य में भाजपा की सरकार है, सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था में उसकी टाइट पकड़ है, अपराधी भी डरे हुए हैं, तो एक समाजवादी नेता के तौर पर आप इस बात से कितना संतुष्ट हैं? क्या आप इसे सही मानते हैं? देखिए, अब यहाँ पे आप अगर डेटा की बात करेंगे तो डेटा आप चौथा स्तंभ हैं, पत्रकार हैं, और आपको आपके संज्ञान में भी होगा कि हमारी जो 2013 से 17 की जो सरकारें थी, उस सरकार में आप जो है अपराध का ग्राफ देख लीजिए और वर्तमान में आप ग्राफ देख लीजिए, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली एजेंडा है इनका, एक प्रोपेगेंडा ये क्रिएट करते हैं कि हमारे सरकार में कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए मार्केटिंग होती है। तो मार्केटिंग का तरीका इनका अलग अलग है, मार्केटिंग का तरीका अलग अलग है। कुछ अपने पर्सनल जो इनके बूथ लेवल से लेके ऊपर तक के जितने भी पदाधिकारी है उनके थ्रू है, एक सोशल मीडिया के थ्रू है, और एक इनका जो है चौथा स्तंभ के थ्रू है। तो ये चारों तरफ से ये जो है अपना प्रचार करते हैं। ये बेसिकली ये प्रचार की पार्टी है, भाजपा विकास की पार्टी नहीं है, ये प्रचार की पार्टी, ये अपनी प्रचार करते रहते हैं। आपने कहा प्रचार करते हैं, मेरा सवाल था कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं, तो आप हाँ नहीं में क्या जवाब देना चाहेंगे? ये तो जनता बताएगी। मैं अगर कहूंगा मैं संतुष्ट नहीं हूं तो आप कहेंगे कि आप विपक्ष में बैठे हैं, आप कभी नहीं कहेंगे। नहीं, जनता बताने वाली है। आप बीच में लोगों के गए, उनसे आपने बात की? हाँ, तो कोई यहाँ पे बेरोजगार जितने मुझे मिले, लोग मिले, गरीब दलित शोषित वर्ग जो मुझे मिला, वो काफ़ी हताश है, परेशान है। उन्होंने कहा लॉकडाउन में हमारी सरकारें ने कोई मदद नहीं की, 5 किलो आटा, दाल, चावल और गेहूँ चना पकड़ा दिया गया हमें। तो कहीं ना कहीं तो परेशान है कि लाखों लाख लोगों की नौकरियाँ चली गई, कोरोना काल में लाखों लाख लोगों की नौकरियां चली गई, और आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत हो गया। तो दुख है मुझे, बापूजी का जो सपना था देश का, एक अच्छा देश बनाने का, आज वो हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारे युवा क्या करेंगे? हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं उनका भविष्य क्या रहेगा? आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर काम करेंगे, तो मैं अगर इस पर बात करना चाहूँ आगे, तो आपको नहीं लगता कि जो विकास का मुद्दा है वो पिछली बार फेल हो गया था और अब स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं? नहीं, स्थानीय मुद्दे प्रभावी नहीं हो गए। पिछली बार मैंने आपको बताया ना, ये झूठे वादों के जो पुलिंदे जो इन्होंने जो है पूरे प्रदेश में चलाया, तो लोगों ने कहा कि ये ऐसी बात कह रहे हैं, तो उन्होंने उनके अंदर जो है एक अक़लियत के जो लोग थे और सारे लोग थे, उन्होंने उनके ऊपर भरोसा किया, उन्होंने उनको सरकार में आया। लेकिन आने के बाद, अब उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो आने के बाद जैसे जैसे कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, लोगों का गुस्सा आप रोड पे, सड़क पे, घरों पे देख सकती हैं। मैं वर्बली नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत है। इस समय जनता जो है वो ऊब चुकी है बीजेपी की सरकार से, और आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक शानदार सरकार 2022 में बनेगी और 22 में बाइसाइकिल आएगी। जी, शारिक साहब, ये बताइए आप कि आज हम देखते हैं कि हर पार्टियां जो हैं वो जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ती हैं, तो आप बताइए क्या जातिगत समीकरण जो है वो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, जातिगत समीकरण जो है वो
एक ऐसा समाज की रचना करती है जिसमें एक पर्सनल समाज को ही फ़ायदा मिलता है जी। तो हमारी जो पार्टी है वो सर्व समाज की बात करती है। तो सर्व समाजवादी पार्टी हमारी समाजवाद पार्टी है। हम लोग समाजवाद विचारधारा से प्रेरित होकर इस पार्टी में हैं और हम लोग सारे समाज की बात करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष या एक जाति की बात नहीं करेंगे। आपने कहा आप काम करने वाले हैं। बेशक। तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो आप प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जनप्रतिनिधि हूँ जी। जनप्रतिनिधित्व करता हूँ जी। और उसी पे जितने भी गरीब, दलित, शोषित वर्ग है, हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं और सर्व समाज की मैं बात कर रहा हूँ, सारे समाज के लोगों का काम करेंगे और अपनी विधानसभा को और इलाहाबाद को आगे ले जाने का काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर चुके मोहम्मद शारिक जी से। एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शारिक से। मोहम्मद शारिक, आप हमें बताइए कि आज राजनीति में बहुत बदलाव आया है, जनता और नेता दोनों बदल गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, राजनीति में बदलाव तो आएगा ही जी, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि हर दौर में जब इंसान में बदलाव आया है तो राजनीति में भी स्वाभाविक सी बात है कि बदलाव आना है। और आज की राजनीति ऐसी राजनीति है कि आप इजी वे में एक दूसरे से आप संपर्क कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं जी। तो उससे थोड़ा सा आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो कहना आसान हो गया है। आज आप यहाँ पे हैं, आपको कोई भी चीज़ कहनी हो, लखनऊ में बैठ करके अगर कोई चीज़ कहनी हो तो आप वहाँ के लोगों तक अपनी बातें पहुँचा सकते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी। आप सिर्फ राजनीति में पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रहे हैं, एक दूसरा पक्ष भी है, उस पर भी आप प्रकाश डालें। कुछ आप ऐसा कोई बदलाव है, जैसा कि मैंने कहा जनता और नेता दोनों बदल गए हैं जी, तो राजनीति भी बहुत बदल गई है, तो आप मानते हैं इस बात को? नहीं, राजनीति जनता और नेता कभी नहीं बदलेंगे। अगर नेता जनता का काम करेगा तो जनता नेता को कभी नहीं बदलेगी और अगर जनता का काम नेता नहीं करेगा तो हर वो जनता नया नेता चुनने का काम करती है। जी। शारिक साहब, विधानसभा चुनाव करीब है, तो आप बताइए कि जो बीजेपी की सरकार है उसको एक मजबूत गठबंधन के बिना हराना मुश्किल होगा, क्योंकि लोकसभा गठबंधन जो था वो भी फेल हो चुका है। देखिए, गठबंधन की बात आप मुझसे कह रही हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बीजेपी से जाके पूछिए कि वो किसका किसका गठबंधन करने जा रहे हैं। क्योंकि जनता का जो उनका गठबंधन था वो पूरी तरीके से जो भरोसे का गठबंधन था, वो भरोसे का जो गठबंधन है जनता का बीजेपी से, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और रही बात समाजवादी पार्टी में गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी हमारी ऐसी पार्टी है, वो सारे समाज की पार्टी है। जो भी समाज आएगा, जितने भी समाज आएंगे जोड़ने के लिए, वो उनके गठबंधन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया है कि हम 2022 में हर वो छोटे छोटे संगठन से गठबंधन करेंगे जो हमारे साथ मिल करके ये इस समय की जो सरकार है उसको हटाने का काम करेगा। तो हमारे रास्ते खुले हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं। शारिक साहब, हम लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं तो AIM के प्रमुख ने भी संकेत दिए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाग लेने की। तो आप बताइए कि जो ओवैसी फैक्टर होगा वो उत्तर प्रदेश में कितना प्रभावी रह सकता है? देखिए, आप जिस कड़ी में बात कर रही हैं वो बी फैक्टर की बात कर रही हैं, बी टीम की बात कर रही हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार, बहुत ही सूझबूझ वाली है और बिहार का परिणाम आप देख चुकी हैं, तो जनता को सब मालूम है। जनता ने मन बना के सब चीज़ बैठ लिया है। हम लोग जाते हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के अंदर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो सब दिख रहा है और 2022 में आपको दिखेगा लोगों की मदद करने का काम करता है। मोहम्मद शारिक, मैं अब यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे शो के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके शो के माध्यम से यही कहूँगा कि झूठ से बचें, परहेज़ करें और दूरी बनाए रखें, क्योंकि
झूठ बदलाव नहीं ला सकता, तरक्की नहीं ला सकता। उम्मीद अगर किसी में है तो साइकिल में है, इसलिए 22 में दौड़ेगी बाईसाइकिल। मोहम्मद शारिक, आपका अपना वक्त हमें देने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू। आज हम बात कर रहे थे मोहम्मद शारिक से। मोहम्मद शारिक ने हमें बताया कि आगामी चुनाव में वो किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे, वो विकास के किन किन मुद्दों पर कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि अगले आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी। ऐसी बहुत सारी बातों पर आज हमने चर्चा की मोहम्मद शारिक से। हम आपको आगे ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।